चलिए देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 10 क्लास टेंथ के बच्चा बोला कि सर ये वाला मैथ बना के डालिए। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है इसको, पूर्ण वर्ग विधि। अब इस तरह का मैथ जो है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में जो भी है, इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं। इसको हम तीन विधि से बना सकते हैं। देख लीजिए कौन कौन विधि हो सकता है। एक डी फार्मूला होता है, डी फार्मूला से हम बना सकते हैं। नहीं, एक फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड होता है। और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि होल स्क्वायर मेथड। तीन तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए फर्स्ट विधि हम देखते हैं, गुणनखंड विधि। फर्स्ट विधि इसको बनाते हैं गुणनखंड विधि। 2x² - 7x + 3 = 0। करते हैं क्या, प्रथम पद अंतिम पद को गुणनखंड तो आप समझते ही होंगे 10वां क्लास के छात्र कि बीच वाले पद को हमको दो भाग में करना है। मिडिल पद जो है, मिडिल वाला टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2x² - 2 3 6 एकम 6 लिख सकते हैं। 6x - x + 3 = 0। 2x कॉमा तो x माइनस 6 2 3 6 x - 3 -1 लेंगे तो x - 3 = 0। तब x - 3 और 2x - 1 = 0। ठीक है, तो यदि x - 3 = 0 तो x = 3। यदि 2x - 1 = 0 तो 2x = -1, इधर आके प्लस बना, x = 1/2। तो इसका दूगो मूल हो गया, एगो 3 एगो 1/2। ये आपका अभिष्ट आंसर हो गया। आप सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड है फैक्ट, नहीं, ये हो गया आपका कथी, ये हो गया गुणनखंड विधि हो गया, ये हो गया गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि हो गया। अब आपका ये हम डी फार्मूला से बना देते हैं इसी मैथ को, इसी को बना देते हैं डी फार्मूला से, डी फार्मूला से इसी मैथ को फिर बना दे रहे हैं। देख लीजिए किस तरह करते हैं इसको। 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद का मूल रूप तो आप समझते ही होंगे, ax² + bx + c = 0। इस रूप में हम दर्शा सकते हैं द्विघात बहुपद को। ये बराबर 2, यहाँ a बराबर 2, b = -7 एंड c = 3। चलिए डी बराबर फार्मूला b² - 4ac। मान रखिए इसका b का मान -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 7 के स्क्वायर 49 और 4 दूना 8 3 का 24। तो ये हो गया 25, बड़ा है 0 से, नहीं t का मान 25 0 से बड़ा है, तब मूल वास्तविक हो गया, मूल वास्तविक है। इसके लिए फार्मूला अब x बराबर -b + -√d/2a। प्लस माइनस क्या शो करता है, प्लस माइनस शो करता है कि द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। नहीं, अल्फा एंड बीटा दूगो इसका रूट होता है, दूगो मूल होता है। नहीं, मान रखते हैं इसका -b तो -7, आप प्लस माइनस √d का मान 25 अब बटा 2 × a का मान 2। यहाँ देख लीजिए a का मान 2 सब लिख दिया गया है। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 + -25 का वर्गमूल 5 अब बटा 2 दूना 4। नहीं, यानी कि 7 + -4 दो को मूल इसका निकाल लीजिए। अब इसमें एगो अल्फा कितना हो गया, तो 7 + 5 प्लस लेते हैं तो 4, यानी कि 12/4 = 3। नहीं, अब बीटा लेते हैं तो 7 - 5/4 तो 2/4, 2 का 2 2 दूना 4 1/2। तो यही इसका मूल हो गया, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/2। इसका दूगो रूट हो गया। और तीसरा मेथड इसका देख लीजिए यहाँ पर, पूर्ण वर्ग विधि। अब इसको हमको बनाना है, ये वाला पहले फरेस्ट आप देख लीजिए एक बार, आप लोग मेरे प्यारे छात्र छात्राएं 10 क्लास का जो भी बच्चे हैं, इसको सही से आप देख लीजिए एक बार। और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर तीनों विधि आपके पास रहेगा। ये हो गया डी फार्मूला से, ये हो गया डी फार्मूला, ये हो गया गुणनखंड विधि। अब इसको हम स्क्वायर रूट
अब पूर्ण वर्ग विधि से होल स्क्वायर लगाकर बनाते हैं, देख लीजिए किस तरह करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0। हम दोनों तरफ देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2x² - 7x + 3, यानी कि इधर 2 से भाग, इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से भाग बराबर 0/2 कर सकते हैं। 0/2 इधर भी 2 से भाग देंगे तो हाई वाला कटेगा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, x² - 7x/2 + 3/2 बराबर किसी संख्या में नहीं, हम अगर 0 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये वाला मान कथी आ जाता है, 0 आ जाएगा, समथिंग कुछ मान इसका बचेगा नहीं। अब क्या करते हैं, हमको a + b का होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में सजाएंगे, तब नहीं पूर्ण वर्ग विधि होगा, स्क्वायर के फॉर्म में इसको सजाना होगा। हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस, देखिए 2 × x × 7/4 लिख सकते हैं। यहाँ 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4 तो 7x/2, 7x/2 इसका मान आ जाएगा। तो ये हो गया a² - 2ab, यानी कि b के मान कितना आ गया, तो b का मान आ गया 7/4 नहीं, तब 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं एक बार, और उतना ही एक बार घटा देते हैं। 7/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। कोई भी संख्या समान पद जोड़ते हैं घटाते हैं तो ये कट जाएगा, तो जेब का तेव बच जाएगा। अब +3/2 बराबर कथी, 0। ठीक है, चलिए इसको नहीं इधर जोड़ दिए, अब क्या करेंगे, उधर ले जाते हैं इसको। आई हो गया a² - 2ab + b²। तो यहाँ तक के लिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का मान कितना हो गया, a का मान x और b का मान 7/4। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, x - 7/4 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू -7/4 उधर जाएगा तो +7/4 का होल स्क्वायर, अब +3/2 इधर जाएगा -3/2 नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब तो x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, 3/2। आगे चलते हैं, x - 7/4 का दी होल स्क्वायर, 7/4 का दी होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम 16, और 16 से 16 कटेगा तो 49, 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, बटा पके घटाव कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, x - 7/4 का दी होल स्क्वायर बराबर 49 में 24 घट गया 25/16, 25/16। अब इधर हम कर सकते हैं इसको कथी, x - 7/4 बराबर स्क्वायर, इधर से LHS से हटेगा तो RHS पे जाएगा तो प्लस माइनस करके 25/16 आएगा, 25/16। तो इसको x - 7/4 बराबर हम इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, -7/4 उधर उठ के जाएगा तो x बराबर हो गया 7/4, 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ 2 मान आ गया, प्लस माइनस मतलब 2 मूल आ गया इसका अल्फा बीटा, जिस तरह यहाँ पर निकाल के हम दिखाए आप लोगों को। ठीक, यहाँ भी आ गया नहीं, इसको करेंगे हम तो कितना हो गया, x बराबर 4, 4 का लघुत्तम 4 हो गया, इस 7 + -5 हो गया। इसमें 2 मूल छुपा है, x का 2 वैल्यू हो गया, x का प्लस वाला मान पहले लेंगे तो क्या, यानी कि अल्फा हम लिख सकते हैं, इसको अल्फा लिखिए या x ही रहने दीजिए। कितना हो गया, 7 + 5/4, 12/4, 4 × 3 = 12, और बीटा वाला में 7 - 5/4 तो 2/4, 2 का 2, 2 दूना 4, कितना हो गया 1/2, यही इसका मूल हो गया 3 और 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बस यही है, आप लोग सही से इसको देखिएगा, और कुछ गलती बुझाए, कोई प्रॉब्लम बुझाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।